इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग एक बार इसे ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, तो महानदी पर निर्मित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे कि हीराकुंड जो बांध स्थित है, कहाँ स्थित है? महानदी पर स्थित है, महानदी पर। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हर एक बार। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1931 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1931 वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि 1931 ईस्वी में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, निमारी एक किसकी नस्ल है। तो निमारी एक किसकी नस्ल है दोस्तों? तो गाय की एक निमारी नस्ल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो गोदावरी नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो गोदावरी कहलाती है, गोदावरी। यानी कि आप लोग इसे भी याद रखेंगे, इसे भी आप लोग VVI कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक कुट फल है। तो निम्न में से कौन सा एक कुट फल है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी सही इसका उत्तर होगा। यानी कि सेब जो है एक कुट फल है और बी भी है, तो काजू जो है एक कुट फल है, यानी कि ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि जो एकुट फल है सेब और काजू कहा जाता है, यानी कि इसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि तिलहन का संबंध किस क्रांति से है। तो तिलहन का जो संबंध है किस क्रांति से है दोस्तों? तो पीली क्रांति से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि पीली क्रांति जो है तिलहन का संबंध से है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इसको भी आप लोग VVI कर लेंगे और इसको डबल मार्क कर लेंगे, यानी कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खां कप जो है संबंध किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का रक्तचाप चाप जो होता है दोस्तों 120 पर 80 मिलीमीटर। कितना होता है दोस्तों? 120 पर 80 मिलीमीटर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है,
अगला क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग वीवीआई कर लेंगे, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी को माना गया है। किस नदी को माना गया है दोस्तों, तो गंगा नदी को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग दिल से लाइक करते जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुआ था कब किया गया था, तो 1872 ईस्वी में किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1872 ईस्वी में आपका भारत में पहली जनगणना किया गया था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तानसेन किसके दरबारी कवि थे। तो आप लोग को पता होगा कि तानसेन जो थे किसके दरबारी थे, तो अकबर के। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि चीन ने भारत पर आक्रमण जो है कब किया था। तो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 1962 ईस्वी में चीन ने अपने ही भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा जाता आपसे कि मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो मेटूर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, तो कावेरी नदी पर बनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कावेरी नदी पर आपका मेटूर जो बांध है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पटाना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न समझिए, इसे याद रखें कि श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों, पटाना कहते हैं। क्या, पटाना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो आप लोग इसे ध्यान से इसे देखें और याद रखें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग वीवीआई कर लेंगे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है किस राज्य से संबंध है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आपका स्थित है। यानी कि आंध्र प्रदेश का इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। बहुत बार रिपीट हो चुका प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें, यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि 1942 ईस्वी में दोस्तों आपका भारत छोड़ो का आंदोलन शुरुआत किया गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि जीके जीएस से रिलेटेड है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे।